जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी 30 अगस्त को भाद्रपद में आने ही वाली है, तो आज की ये विशेष जानकारी इसी संदर्भ में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूर्व काल में स्वयं भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवों की प्रार्थना पर दैत्यों के विनाश हेतु रोहिणी नक्षत्र में शुभ तिथि में माता देवकी के उदर से गर्भ से अनुग्रह पूर्वक प्रकट हुई। स्वयं प्रभु हरि विष्णु जन्म लेकर कंस का वध किया। ये जन्म जब हुआ ज्वालामुखी योग था, बहुत ही भयंकर योग है ये। इसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। जन्म अष्टमी के दिन, इस शुभ दिन चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रभु का जन्मोत्सव संपन्न करना चाहिए, मनाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत आदि करना चाहिए। जब तक व्रत संपन्न ना हो, उत्सव संपन्न ना हो, महोत्सव संपन्न ना हो, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर भोजन करता है वह नराधम कहलाता है। जब तक यह सृष्टि है उतने समय तक उसे घोर नरक में निवास करना पड़ता है। इसलिए भादो मास की कृष्ण अष्टमी के दिन व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विशेष होता है। तो सभी को ये व्रत, ये उपवास करना चाहिए। इस बार जन्म अष्टमी लग रही है 30 तारीख को। किस तरह से, कब लग रही है, चलिए ये जान लेते हैं। अष्टमी लग रही है 29 अगस्त की रात्रि 11:24 पर और रहेगी 30 अगस्त की रात्रि 1:59 तक। इस हिसाब से सूर्योदय की अष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को ही मानी जाएगी। ये बात सभी जानते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म ज्वालामुखी योग में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ज्वालामुखी योग अत्यंत ही भयंकर योग है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। ये योग इतना अशुभ है, यदि भूल से भी इस योग में कोई कार्य आरंभ कर लिया जाए या कोई कार्य शुभ कर लिया जाए, उसमें कभी सफलता नहीं मिलती। बार बार विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, जिससे वह कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इस योग में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ ज्वालामुखी योग में। क्यों? दुष्ट व्यक्तियों या शत्रुओं पर कोई भी प्रयोग के लिए ये योग बहुत ही अच्छा माना गया है। इसको अगर अशुभ माना जाए तो ये शुभ भी है, लेकिन दुष्टों के लिए, शत्रुओं के लिए तो श्री कृष्ण जी का जन्म जो हुआ वो हुआ कंस का वध करने के लिए। तो इस हिसाब से ज्वालामुखी योग में श्री कृष्ण जी का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि सभी देवताओं की प्रार्थना के अनुसार ही हुआ और भगवान कृष्ण ने उनकी आज्ञा हेतु ये कार्य किया। उन्होंने जन्म लिया माँ देवकी के उदर से। इसलिए यह योग केवल अपने विरोधियों के ऊपर कोई भी तांत्रिक या कुछ भी ऐसे प्रयोग करने के लिए बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कभी भी किसी के प्रति गलत भावना से कोई भी प्रयोग ना करें, उसका उल्टा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो रोहिणी नक्षत्र और सोमवार का दिन बहुत ही विशेष योग बना रहा है। ये क्या योग बना रहा है ये हम आगे बात करेंगे। इससे पहले एक और महायोग बन रहा है 29 तारीख को ही, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। पहले 29 अगस्त की मध्य रात्रि 3:35 से लेकर 30 अगस्त की सूर्य उदय तक त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। कुल मिलाकर मध्य रात्रि को 3:35 पर यह योग बन रहा है। तो विशेष इस समय में अर्धरात्रि में तो कोई खास कार्य आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये योग बहुत ही विशेष है। 3 गुना लाभ मिलता है अगर आप इस समय में कोई कार्य करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी
मेन टॉपिक पर। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं रोहिणी नक्षत्र कब शुरू हो रहा है। 30 अगस्त 2021 की सुबह 6:38 पर शुरू हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र रहेगा 31 अगस्त को सुबह 9:42 तक। तो जैसा कि पहले ही बताया, दिन सोमवार, इस बार जन्माष्टमी पड़ रही है सोमवार को, तो 30 को 6:30 पर रोहिणी नक्षत्र लग रहा है। इस हिसाब से रोहिणी नक्षत्र, दिन सोमवार और अष्टमी तिथि तीनों मिलकर एक अद्भुत योग बना रहे हैं, जिस योग को जयंती कहते हैं। अर्धरात्रि समय में यदि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो जाए तो उस तिथि में किया गया उपवास करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यदि रोहिणी नक्षत्र और सोमवार या बुधवार से युक्त हो तो यह जयंती नाम से विख्यात होती है। बहुत ही दुर्लभ ये योग बनता है। इस बार ये योग बन रहा है। जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय से ही ऐसा योग प्राप्त होता है। इस प्रकार जिस मनुष्य को जयंती उपवास का सौभाग्य मिलता है, अर्थात जो व्यक्ति इस रात्रि को उपवास करता है, भगवान कृष्ण का पूजन करता है, उनकी उपासना करता है, उसके कोटि जन्य कृत्य पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म बंधन से मुक्त होकर वह परम दिव्य वैकुंठ की प्राप्ति करता है, भगवान आर्द में निवास करता है। तो इस दिन विशेष सभी को व्रत उपवास आदि करना चाहिए। अगर आप अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस विशेष मुहूर्त का, इस विशेष योग का ज़रूर से ज़रूर लाभ उठाएं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में अवश्य ही शेयर करें, उनके साथ साझा करें, ताकि वे भी इस दुर्लभ मुहूर्त का विशेष लाभ उठा सकें। क्योंकि जिस दिन प्रभु का अवतरण हुआ वह दिन परम मंगलमय है और इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो चलिए अभी के लिए देते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, इसी आशा के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण।